स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं आप, और इस कार्टून में क्या देखने को मिल रहा है, स्टीव हेनके ने इसे पोस्ट किया है और इन्होंने दिखलाया है कि दुनिया भर के लोग सवाल कर रहे हैं, अमेरिकन्स भी ये सवाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि ईरान की लड़ाई क्या एक सोचा समझा प्लान नहीं था, और ईरान की लड़ाई के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक पुरजोर प्लान है और इस प्लान की धमक दूर तक जाती है। आखिर क्या करने वाले हैं ईरान में डोनाल्ड ट्रंप, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के बीच में अभी अचानक से फोन कॉल क्यों हुआ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है कि ईरान को लेकर आपने क्या सोचा है, तो ये आंसर देते हैं, इस युद्ध को हम जीतेंगे। अब किस आधार पर कह रहे हैं? वैसे तो ये देखने को मिल रहा है कि खाड़ी देशों पर लगातार हमले कर रहा है ईरान, और ईरान ने तो अब ऐसी जगहों पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं जिन जगहों पर चाइना के इन्वेस्टमेंट है, जिसको लेकर चाइना की तरफ से बयान भी आया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने कहा कि नॉन मिलिट्री टारगेट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक चाइनीज कंपनी के बिल्डिंग पे कुवैत में हमला किया गया और इस हमले के जवाब में चाइना ने इस बात को कहा। चाइना के ऊपर आरोप लग रहा है कि चाइना हथियार भेज रहा है ईरान को। वैसे तो चाइना की तरफ से ये कहा गया कि रॉयटर्स की रिपोर्ट ही गलत है, हम कोई हथियार ईरान को नहीं भेज रहे हैं, पर कोई विरले ही मानेगा कि चाइना ईरान की मदद नहीं कर रहा है। पर अभी का जो गेम है ना, इस गेम को और भी ज्यादा कठिन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जो लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान नहीं है, उनको मैं बता दूं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिना यूरोप का इस्तेमाल किए इस पूरी लड़ाई का रुख बदल रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ईरान को चौतरफा घेरा जाएगा और ईरान के सारे जमीनी रास्ते को भी बंद किया जाएगा। अभी आपको याद होगा नेतन्याहू पहुंचे थे अमेरिका, और वैसे तो ये ग्राहम के फ्यूनरल में पहुंचे थे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप से भी इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि एक नई रणनीति पर दोनों काम कर रहे हैं। और इस रणनीति में क्या है कि जिस तरीके से अब समंदर में ब्लॉक किया गया है, उसी तरीके से अमेरिका और इजराइल अब लैंड ब्लॉक करेंगे, यानी जमीन को ब्लॉक करेंगे। वैसे इसे अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इन रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चारों तरफ से कसने के लिए अब हर तरीके के विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। लैंड ब्लॉकेट किया जाएगा। अभी तक ईरान पर आर्थिक दबाव का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा माना गया कि भले ही समंदर का रास्ता बंद हो गया, पर पाकिस्तान के रास्ते और भी जमीनी रास्ते से ईरान अपने कमाई को बना कर रख पा रहा था। ईरान चाइना को भी अपना माल भेज पा रहा था, तेल भेज पा रहा था। ऐसे में अब इनका प्लान ये है कि चारों तरफ से ईरान को जमीनी रास्ते से बंद कर दो। अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये आसान होगा? क्योंकि ईरान की जो सीमा लगती है वो किन किन देशों से लगती है? इराक से, तुर्की से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, आर्मेनिया से और अजरबैजान से। क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं ईरान में सामान जाने पर रोक लगाएं, ईरान से निर्यात होने वाले सामान को लिमिटेड कर दें। अब अगर ऐसी नाकेबंदी लागू करनी है तो अमेरिका और इजराइल को पड़ोसी देशों का सहयोग चाहिए होगा। इन देशों को ईरान की संभावित प्रतिक्रिया या दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये केवल अमेरिका और इजराइल का एक तरफा फैसला नहीं है। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है सबसे पहले पाकिस्तान का साथ। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए सुना। एक बार फिर से वो भारत पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। जब भी भारत पाकिस्तान का राग अलापे ना, तब दो चीज आप समझना। पहली चीज कि भारत के ऊपर किसी चीज के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, और दूसरी चीज इन्हें पाकिस्तान से कोई बहुत जरूरी काम है जिसे वो पूरा करवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे मौकों पर देखा जाता है इस बात को दोहराते हैं कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का
युद्ध रुकवाया। असल काम क्या है अभी ये चाहते हैं खास करके पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बने और पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल का सहयोग करे। पाकिस्तान के रास्ते जो भी चीजें चाइना पहुंचती है उसको रोका जाए। पाकिस्तान और चाइना के बीच जो लैंड रूट है उससे काफी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, खास तौर पर काराकोरम हाईवे से। पाकिस्तान से चीन बहुत सारी चीजें जाती है, वैसे तो वो निर्यात करता है तांबा वगैरह, लेकिन चीन से पाकिस्तान में भी चीजें आती हैं। कहने को मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल आते हैं, लेकिन अगर ये ब्लॉक होता है तो ईरान को अगर कोई मदद जानी है तो वो मदद रुकेगी। जैसे कि अभी एक बयान आया था जिस बयान में ये कहा गया था कि चाइना ईरान को भेज रहा है हथियार पाकिस्तान के रास्ते। अब अगर समंदर के रास्ते वो आता है तो उसे ब्लॉक करना अमेरिका के लिए आसान है, लेकिन अगर जमीनी रास्ते से आता है तो उसे ब्लॉक करना मुश्किल है। ऐसे में पाकिस्तान अगर अमेरिका की मदद करता है तो यहाँ ईरान को हथियार नहीं जाएगा। तो आपको कारण समझ में आ रहा होगा कि क्यों भारत और पाकिस्तान वाला मामला फिर से डोनाल्ड ट्रंप बार बार उछाल रहे हैं। खैर, धीरे धीरे शिकंजा अब कसता हुआ दिख रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में बेहद साफ साफ कहा है कि हम उन्हें बहुत हार्ड तरीके से मारेंगे, इस बार हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। और इन सब चीज़ों के बीच में अगर भारत की बात करें तो भारत ने बात किया ईरान से। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई और हमने इस रीजन के बारे में बातचीत किया और मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि कमर्शियल जहाज़ों के ऊपर, नाविकों के हम ऊपर किसी भी कीमत पर हमले न करें। इस तरीके का अटैक किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं है। भारत हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करता रहा है। आपस में बात करिए। हालांकि ईरान की तरफ से जो रीड आउट आया वो थोड़ा अलग है। इसमें इन्होंने कहा कि बातचीत हुई जिसमें अभी के जो भी चल रहे हैं रीजनल डेवलपमेंट वो हमने बातचीत किया, बायलैटरल रिश्तों के बारे में बातचीत किया। हमने अपना पोजीशन साफ किया कि किस तरीके से अमेरिका ने सीज फायर को तोड़ा है और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया है, ईरान के कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया है और इस वजह से इस पूरे इलाके में इनसिक्योरिटी है। फिर इन्होंने कहा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कंसर्न जाहिर किया है इस सिचुएशन पर और इन्होंने कहा है कि हम आपकी मदद करने के लिए, इस टेंशन को खत्म करने के लिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दोनों का अलग अलग वर्जन है, लेकिन यहाँ पर अंत में कौन प्रभावित होने वाला है? ईरान तो प्रभावित होने ही वाला है। अब कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर एक बार एक्शन ले सकते हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित चाइना होने वाला है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों का इस्तेमाल कर लिया यूरोप की जगह और अब फाइनल एक्शन की तैयारी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये फाइनल एक्शन दुनिया भर में महंगाई को बढ़ा देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।